हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट में आज का हमारा टॉपिक है एक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल। दैट मीन्स वो वाली इनकम जो अभी हमारे को रिसीव नहीं हुई है बट दैट डू बिलोंग टू द करंट ईयर। जैसे हम कह देते हैं कि हमारे को रेंट जो है एट द रेट ऑफ 2000 पर मंथ के हिसाब से मिलता है, ठीक है। बट हमारे को इस साल तो पूरे टोटल रेंट फॉर द ईयर कितना हुआ, दैट इज 24,000। बट हमारे को रेंट रिसीव हुआ है सिर्फ 20,000 का, तो दैट मीन्स 4,000 का अभी हमारे को रेंट और रिसीव होना है। दैट इज आवर एक्रूड रेंट जो भी हमारा इस साल को बिलोंग तो करता है बट हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। क्योंकि ये इस साल को बिलोंग कर रहा है इसलिए हम इसे रेंट रिसीप्ट में ऐड करके शो करेंगे। ये इस साल का इनकम है हमारी, तो इस साल की इनकम को हम इसी साल में ही शो करेंगे, इसलिए 20,000 में हम 4,000 जो कि हमारी क्रूड इनकम है उसे हम ऐड करेंगे। इनकम हो या एक्सपेंस हो वो हमारी ऐड होगी टू द पर्टिकुलर इनकम और एक्सपेंस अकाउंट में। जिस भी चीज का इनकम या एक्सपेंस एक्रू करेगा, आउटस्टैंड करेगा, हम उस पर्टिकुलर खर्चे में उसको ऐड करके ही शो करेंगे। जैसे हम कहते हैं रेंट रिसीव्ड अमाउंटिंग टू रुपीज 20,000 प्लस हम करते हैं एक्रूड रेंट अमाउंटिंग रुपीज 4,000, 24,000 का। सिमिलरली अगर हम कहते हैं रेंट पेड अमाउंटिंग रुपीज 20,000 और एक्रूड रेंट मतलब अभी हमने पे करना है इतना और, तो वो है हमारा 4,000 का, तब भी हमारा टोटल बना 24,000। तो एक्रूड इनकम हो या एक्रूड एक्सपेंस हो दैट विल बी एडेड टू द पर्टिकुलर एक्सपेंस और इनकम अकाउंट, क्योंकि वो इस साल को बिलोंग करता है। अब इसकी जनरल करके देख लेते हैं ताकि हमारे को पता लगे कि हमारे दो अकाउंट्स कौन से अफेक्ट होते हैं। तो एक्रूड इनकम की एंट्री क्या बनेगी हमारी, एक्रूड इनकम हमारा होगा एसेट, तो एसेट का अकाउंट हमारा डेबिट होता है, तो हमारा बनेगा एंट्री बनेगी हमारी एक्रूड इनकम अकाउंट। इनकम या जैसे हम रेंट लिख लेते हैं, एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। अब दो अकाउंट्स जो हमारे इफेक्ट कर रहे हैं दैट इज एक्रूड रेंट बीइंग द एसेट इज शोन इन द बैलेंस शीट, और दूसरा हमारा रेंट जो है P&L की आइटम है। P&L की ये रेंट जो है, क्योंकि ये हमारी इनकम हम शो कर रहे हैं, रेंट रिसीव्ड लिख देंगे यहाँ पे। P&L की क्रेडिट साइड पे हम इनकम में पर्टिकुलर इनकम अकाउंट जो होगा उसमें ऐड करके शो करेंगे, ठीक है। तो दो हमारे अकाउंट्स कौन से इफेक्ट करें, एक तो हमने बैलेंस शीट में शो करना है और एक P&L में क्रेडिट साइड पे इनकम जो भी पर्टिकुलर इनकम है जिसकी इनकम एक्रू करती है उसमें हम इसको ऐड करके शो करेंगे। ट्रायल बैलेंस में दे रखा हो कमीशन रिसीव्ड बीइंग एन इनकम विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड, तो कमीशन रिसीव्ड ट्रायल बैलेंस में हमारे को क्रेडिट साइड पे 15,000 का शो कर रखा है, और एडजस्टमेंट में दे रखा है कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड रुपीज 3,000। दैट मीन्स वो कमीशन जो हमने अर्न तो कर लिया है बट हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई है, दैट मीन्स दैट इज द एक्रूड कमीशन जो हमें अभी रिसीव होनी रहती है, बट वो इस साल को ही बिलोंग करती है। तो उसके दो इफेक्ट लेते हुए पहले हम P&L में क्रेडिट साइड पे शो करेंगे कमीशन रिसीव्ड लिख के 15,000 की, प्लस करेंगे अक्रूड कमीशन जो हमें एडजस्टमेंट में दे रखी है। अक्रूड कमीशन कितने की दे रखी है, 3,000 की। तो फर्स्ट हमारी इफेक्ट दिखाएंगे हम P&L की क्रेडिट साइड पे, इनकम में ही हम एक्रूड इनकम को ऐड करके शो करेंगे, तो ये हमारा आउटर कॉलम में शो किया जाएगा 18,000 का।
और दूसरा इफेक्ट हमने बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो करना है। वो कैसे शो करेंगे? हम लिखेंगे एक्रूड इनकम, एक्रूड कमीशन ₹3000। तो हम एक्रूड कमीशन 3000 को बैलेंस शीट की एसेट साइड पे शो करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा सेकेंड इफेक्ट ऑफ द एडजस्टमेंट। तो द इफेक्ट में एक हमने P&L में क्रेडिट साइड पे इनकम में ही इसको ऐड करके एक्रूड इनकम को शो किया, दूसरा हमने बैलेंस शीट पे एसेट साइड पे इसको शो किया। एक्रूड इनकम ट्रायल बैलेंस में ही शो कर रखा है, तो हम क्या करेंगे? इसका ट्रायल बैलेंस के आइटम का एक इफेक्ट लेंगे, तो हम इसे शो करेंगे एक्रूड इनकम को एक ही इफेक्ट दिखाते हुए बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो करेंगे। ठीक है जी। अगर आपको एक्रूड इनकम ट्रायल बैलेंस में ही दे रखा है तो आप उसको बैलेंस शीट की एसेट साइड पे ही शो करेंगे और उसका एक ही इफेक्ट लेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब वो इनकम जो हमारे को हमने अर्न नहीं की बट हमारे को ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। जैसे हम कह देते हैं रेंट हमारे को रिसीव होना है एट द रेट ऑफ 2000 पर मंथ के हिसाब से। तो ईयरली रेंट कितना बना हमारा? 24,000 का। ठीक है, बट हमारे को रेंट रिसीव हुआ 28,000 का। हमारा 2000 के हिसाब से ईयरली रेंट बनता है 24,000 का, बट हमारे टेनेंट ने हमारे को 28,000 का रेंट दे दिया। तो दैट मीन्स ये जो 4,000 एक्स्ट्रा पेमेंट हमारे को मिली है दैट इज रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ये हमें एडवांस में मिला है। अगले 2 महीने का एडवांस भी रेंट उसने हमें पे कर दिया 28,000 में। तो दैट मीन्स ये 4,000 जो है दैट डज नॉट बिलोंग टू द करंट ईयर, तो इसलिए हम इसे करंट ईयर में से सबट्रैक्ट कर देंगे। जितना भी हमारे को इनकम रिसीव, टोटल इनकम रिसीव हुई है उसमें से हम एडवांस में जितने भी हमारे को रिसीव हुआ है उस अमाउंट को हम डिडक्ट करके ही शो करेंगे बिकॉज दैट डू नॉट बिलोंग टू द करंट ईयर। एक चीज याद रखना कि अगर आपको कोई भी चीज है प्रीपेड, चाहे वो एक्सपेंस है चाहे वो इनकम है, प्रीपेड एक्सपेंस हो चाहे इनकम हो, वो इस साल को बिलोंग नहीं करता, इसीलिए हम पर्टिकुलर एक्सपेंस या इनकम अकाउंट में से उसको सबट्रैक्ट करके शो करते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है। प्रीपेड है चाहे वो खर्चा है चाहे वो इनकम है, वो इस साल को बिलोंग नहीं करता, इसलिए हम पर्टिकुलर एक्सपेंस या इनकम में से उसे सबट्रैक्ट करके ही शो करेंगे। इसकी जनरल करके देख लेते हैं ताकि हमारे को ये पता लग जाए कि कौन से 2 अकाउंट्स अफेक्ट करेंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बीइंग अ लायबिलिटी विल बी क्रेडिटेड। तो हम लिखेंगे, जैसे हम रेंट का एग्जांपल ही ले रहे हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है जी, हमारी एंट्री बनी रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अब 2 अकाउंट जो इफेक्ट हुए वो हुआ, पहला हमारा रेंट रिसीव्ड इन एडवांस बीइंग द लायबिलिटी विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे शो किया जाएगा, दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट। और रेंट ये हमारी इनकम है, तो P&L की क्रेडिट साइड पे इनकम में से हम इसको लेस करके शो करेंगे। एडवांस में रिसीव हुई है इसलिए हम P&L की क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ये इनकम है तो क्रेडिट साइड पे शो की जाएगी, बट उस इनकम में से हम जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हुआ हमारे को उसको सबट्रैक्ट करके शो करेंगे। इसी को थ्रू एन एग्जांपल करते हैं तो और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। क्वेश्चन में दे रखा है ट्रायल बैलेंस में रेंट रिसीव्ड 39,000 का और हमें एडजस्टमेंट दे रखी है रेंट रिसीव्ड बट नॉट अर्न ₹3,000। ठीक है, तो रेंट हमने रिसीव तो कर लिया बट अर्न नहीं किया, दैट मीन्स रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है हमारा 3,000 का। तो
कैसे शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट रिसीव्ड है, इनकम है तो क्रेडिट साइड पे शो किया जाएगा, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे रेंट रिसीव्ड अमाउंटिंग रुपीज 39,000। ठीक है जी। अब रेंट रिसीव्ड बट नॉट अर्न 3,000, ये हमारे को एडवांस में रिसीव हुई है, क्योंकि ये इस साल को बिलोंग नहीं करता, इसलिए हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम द रेंट रिसीव्ड और लिखेंगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटिंग रुपीज 3,000। तो इस 3,000 को हम 39,000 में से सब्ट्रैक्ट करके लेस करके शो करेंगे आउटर कॉलम में अमाउंट रुपीज 36,000। दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ द एडजस्टमेंट। सेकेंड इफेक्ट के लिए रेंट रिसीव्ड इन एडवांस बीइंग द लायबिलिटी विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। तो लायबिलिटी साइड पे हम लिखेंगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटिंग रुपीज 3,000। ये हमारी एडजस्टमेंट का सेकेंड इफेक्ट हमने शो कर दिया। ठीक है जी। तो जो भी हमारे को एडवांस में रिसीव हुआ उसके दो इफेक्ट, पी एंड एल की क्रेडिट साइड पे हमने इनकम में से सब्ट्रैक्ट करके शो किया, सेकेंड इफेक्ट में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे हमने इसे शो किया। अब अगर सपोजिंग आपको कोई भी इनकम दैट इज रिसीव्ड इन एडवांस, जैसे हम कहते हैं रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, अगर सपोजिंग हमारे को वो ट्रायल बैलेंस में ही दे रखा है, ट्रायल बैलेंस में ही गिवन है आपको रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटिंग रुपीज 3,000। सपोजिंग ये एडजस्टमेंट की बजाय हमारे को ट्रायल बैलेंस में शो किया होता तो ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट होता है। तो अब हम इसे शो करते इन द बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे ही हम इसे शो करते, इसका सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्ट हमने यही लेना था। अगर हमारे को रेंट रिसीव्ड या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ट्रायल बैलेंस में ही दे रखा है तो उसका एक इफेक्ट हमने लेना है, दैट इज बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। होप आपको ये एडजस्टमेंट समझ आई होंगी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।